गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं या जो आज अपने जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो अपना विधान परिषद। इससे पहले वाले टॉपिक में जो अपने चर्चा की थी वो थी विधान सभा, यानी कि अपने विधानमंडल के जो सदन हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, राज्य सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। अपन ने पढ़ा था कि वह जो विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल होता है, उसके 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषदें होती है। लेकिन जब उसके सदन की बात करते हैं तो उसमें 2 सदन होते हैं। एक सदन विधानसभा का होता है और दूसरा सदन किसका होता है? विधान परिषद का। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है, और जहाँ पर विधान परिषद नहीं होती है, अकेली विधानसभा साथ में राज्यपाल होता है, वहाँ पर एक सदनात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो आज अपन उन राज्यों की बात करेंगे जहाँ पर विधान परिषद लागू है, जहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू है। ठीक है, जिस प्रकार से अपन संसद की बात कर रहे थे, वाले संसद के 2 सदन होते हैं, वैसे विधानमंडल के भी 2 सदन हैं। ठीक है, एक कौन सा है? विधानसभा, और दूसरा कौन सा है? विधान परिषद। देखिए, जो विधान परिषद है, अगर विधान परिषद की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं? विधान परिषद की बात करते हैं। देखिए, विधान परिषद एक तरह से स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार संसद में जो राज्यसभा होती है उसी प्रकार से, यानी कि जो सेंटर में राज्यसभा होती है उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा स्थायी होती है उसी प्रकार से विधान परिषद भी स्थायी होती है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसे संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक शर्त होती है कि किसी राज्य में, जैसे मान लो राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में ऐसी अगर आवश्यकता पड़ रही है कि राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है, तो विधानसभा के जितने सदस्य हैं वो अपने साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पेश करेंगे, पास करेंगे। उस पास करके उसको केंद्र सरकार के पास में भेजेंगे, संसद के पास भेजेंगे। तो संसद क्या करेगी? उस राज्य में विधान परिषद का सृजन करेगी, निर्माण करेगी। अगर जैसे मान लो कि उनको आवश्यकता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अपने को विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, तो उसी प्रकार से जिस प्रस्ताव के लिए जिस बहुमत से जो प्रस्ताव दे करके उसने सृजन करवाया था, उसी प्रस्ताव से वो संसद से विनती करेंगे, उसके पास वो प्रस्ताव भेजेंगे। तो संसद क्या करेगी? उस पर उसका की समाप्ति की बात करेगी, समाप्त उसको कर सकती है। ठीक है, तो एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और इसका जो चुनाव है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसमें जो सदस्य संख्या होती है, किसकी बात करेंगे? सदस्य संख्या वो न्यूनतम 40 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40। और अधिकतम कितनी होती है? जितने विधानसभा के सदस्य हैं उनके 1/3 तक। जैसे राजस्थान में अगर से विधान परिषद लागू, तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 200। और 200 का 1/3 कितना हो गया? 200 का अपन क्या करेंगे? 1/3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो लगभग जो 66 सदस्य हैं, लगभग कितने? 66 सदस्य, इसका 1/3 निकाल लेंगे तो लगभग 66 सदस्य इसमें आएंगे कि जो विधान परिषद में यहाँ पर 66 सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरह से विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है जिसे संसद सृजित करती है या समाप्त करती है। देखो, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में अपन ये देखें कि देश के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। देश में बात करते हैं तो पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। ठीक है, तो विधान परिषद की बात करते हैं और विधान परिषद वाले जब राज्य देखते हैं तो जैसे KUMBA और T। इसका मतलब ये है, K का मतलब है कर्नाटक। K का मतलब क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में विधान परिषद है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यूपी की बात करते, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। महाराष्ट्र में विधान परिषद है। महाराष्ट्र में क्या है? विधान परिषद है। इसी बिहार में विधान परिषद है।
और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, और आंध्र प्रदेश के साथ जो तेलंगाना है वहां पर भी विधान परिषदें हैं। तो ये 6 से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद वर्तमान में है, ठीक है। वहां पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा प्लस जो विधान परिषद वाला सिस्टम है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, वो यहाँ पर लागू है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान में 6 से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद का सृजन किया गया है, निर्माण किया जा चुका है, या यहाँ पर विधान परिषद लागू है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई, जो ये इसके आगे की चर्चा करेंगे अपन, तो ये देखेंगे इसकी जो, अब अपन ये देखेंगे भाई इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, निर्वाचक मंडल इसका क्या है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन कि निर्माण व समाप्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पहला टॉपिक है निर्माण व समाप्ति। निर्माण और समाप्ति की बात करते हैं। पहला टॉपिक है निर्माण व समाप्ति। इसमें ध्यान रखना, कभी भी मत लिख देना बर्खास्त मत लिख देना, ये कभी भी भंग बर्खास्त नहीं होती, स्थायी सदन है, ये समाप्त की जा सकती है। क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। निर्माण और समाप्ति की बात करते तो अनुच्छेद 169 में उल्लेखित है, इसका निर्माण व समाप्ति संसद द्वारा की जाती है। निर्माण और समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। तो संसद क्या करती है? इसका निर्माण भी करती है, इसका सृजन भी करती है और समाप्त भी करती है। लेकिन संसद अपने आप में खुद अब ये निर्णय नहीं लेती है। इसके प्रस्ताव पारित होगा, वो प्रस्ताव किसके द्वारा पारित होगा? संबंधित राज्य की। भाई संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य अपने साधारण बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, और वो प्रस्ताव पारित कहाँ करेंगे? संसद में करेंगे, ठीक है। संसद क्या करेगी? उस प्रस्ताव के आधार पे उस राज्य में विधान परिषद का सृजन करेगी, विधान परिषद को लागू करेगी, और उसी प्रस्ताव के आधार पे उस राज्य से विधान परिषद को समाप्त करेगी। तो ये निर्माण और समाप्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का सृजन और निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्य की जो विधानसभा है वह अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके संसद के पास पेश करेगी, और संसद उसके आधार पे वहाँ पर विधानसभा का निर्माण व समाप्ति करेगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं विधान परिषद की संरचना की सदस्य संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सदस्य संख्या या संरचना की बात करते हैं। सदस्य संख्या या संरचना। देखो यहाँ पर एक अनुच्छेद है 171। अनुच्छेद कौन सा है? 171। अनुच्छेद 171। इसमें अनुच्छेद कौन सा था? इसमें अनुच्छेद था 169। कौन सा अनुच्छेद था? 169 था। इसमें कौन सा? 171। देखिए अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य में जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो न्यूनतम 40 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम की बात करें तो वहाँ पर न्यूनतम विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं 40, और अधिकतम की बात करें, अब अधिकतम फिक्स नहीं है, अधिकतम फिक्स नहीं है, अधिकतम होता है लगभग जो विधानसभा कहते हैं। तो सदस्य संख्या में या संरचना में बात अनुच्छेद 171 के अनुसार इसमें न्यूनतम सदस्य 40 होंगे और अधिकतम सदस्य कितने होंगे? विधानसभा सदस्य जितने होते हैं, विधानसभा सदस्यों का 1/3, विधानसभा सदस्यों का 1/3। इसमें क्या किया जाता है कि विधानसभा सदस्यों को 1/3 से डिवाइड कर देते हैं। जितने सदस्य आते हैं उतने अधिकतम सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं, ठीक है। अगली बात टॉपिक की बात करते हैं कि सदस्यों का जो निर्वाचन व जो मनोनयन किस प्रकार से होता है। निर्वाचन और मनोनयन की बात करेंगे तो तीसरा टॉपिक क्या है? सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन।
निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। देखो ये विशेष टॉपिक है, इस पे ध्यान रखना कि इसमें जो विधानसभा होती है, सॉरी विधान परिषद होती है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो विधान परिषद में अपन देखेंगे तो विधान परिषद के अंदर जो 5/6 सदस्य होते हैं, जितने सदस्य होते हैं उनके 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और 1/6 सदस्य हैं, ये सदस्य, तो इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो सदस्यों का जो निर्वाचन है, कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, 5/6 सदस्य होते हैं, और कुछ जो शेष सदस्य होते हैं 1/6 सदस्य, वो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और मनोनीत किसके द्वारा होते हैं? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब अपने यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि भाई जो 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा, ठीक है। वो मनोनीत करेगा, वो कौन कौन सदस्य होते हैं? जो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में पारंगत हो, विज्ञान, कला, साहित्य, या जो समाज सेवा का क्षेत्र होता है, समाज सेवा, इन क्षेत्र में जो विशेष योग्यता रखते हैं उन व्यक्तियों को राज्यपाल क्या करता है? उसको मनोनीत कर देता है। अब इसमें देखिए जो निर्वाचक, इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल। किनमें? जो 5/6 सदस्य होते हैं ना, इनका एक निर्वाचक मंडल होता है। और वो निर्वाचक मंडल कैसे होता है, कौन कौन होते हैं इस निर्वाचक मंडल में, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निर्वाचक मंडल। एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल। इसमें निम्न निर्वाचक मंडल शामिल होते हैं। जो पहला जो निर्वाचक मंडल है वो है अपने जो स्थानीय जो निकाय होते हैं, कौन होते हैं? स्थानीय निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। पहला निर्वाचक मंडल कौन सा है? स्थानीय। कौन सा है? स्थानीय निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल की बात करेंगे। इस मंडल में क्या होता है कि जो 1/3 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? 1/3 सदस्य। जितने जो 5/6 सदस्य होते हैं उनका जो 1/3 जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे नगर पालिका है या अपने जो बोर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, नगर निगम वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं? या जो जिला बोर्ड होते हैं, ठीक है, ये 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करके विधान परिषद में भेजती हैं, ठीक है। दूसरा जो निर्वाचक मंडल होता है वह है विधानसभा का। किसका? विधान सभा का निर्वाचक मंडल। अब इसमें देखो कौन होते हैं? तो विधानसभा में जो एमएलए होते हैं, विधानसभा में कौन होते हैं? एमएलए। ये जो एमएलए होते हैं ये कुछ सदस्यों को चुन करके भेजते हैं, और इन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एमएलए क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जो उस समय वो विधानसभा के सदस्य न हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें चुनाव लड़ लिया हो, या जो चुनाव हार गया हो, या जो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया कर रहा हो, या राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी हो। तो ऐसे व्यक्तियों को एमएलए चुनते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 1/3 ही होती है। ये एमएलए भी अपने द्वारा 1/3 सदस्यों को चुन करके वहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो इनका एक निर्वाचक मंडल होता है, तीसरा निर्वाचक मंडल है स्नातक निर्वाचक मंडल। स्नातक निर्वाचक मंडल क्या होता है? स्नातक निर्वाचक मंडल का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो और उसे डिग्री प्राप्त किए 3 साल हो गई हो, वह जो बच्चे होते हैं या वो लोग होते हैं वो 1/12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, ठीक है भाई। शर्त क्या है भाई? उनने स्नातक की डिग्री ले ली हो, और स्नातक की डिग्री लिए उनको 3 साल हो गए हों, तो
तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। एक अध्यापकों का निर्वाचक मंडल होता है। किसका होता है? अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। देखो अध्यापकों का निर्वाचक मंडल क्या होता है? जैसे देखो अध्यापकों का निर्वाचक मंडल दे रखा है कि ये लोग क्या करते हैं कि 1/12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? सॉरी, कितने सदस्यों को चुनते हैं, निर्वाचन करते हैं? ये अध्यापकों का जो निर्वाचक मंडल है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते, मनोनयन नहीं करते हैं, निर्वाचन करते हैं। अब वो अध्यापक कौन होते हैं? सेकंड ग्रेड के अध्यापक होते हैं, या जो माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक होते हैं ना, वो इस प्रकार के 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, उस अध्यापक को 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अध्ययन का कितने साल का अनुभव होना चाहिए? 3 साल का अनुभव होना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य 1/6 आए गए कि राज्यपाल क्या करता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो विशेष क्षेत्र में अपने एक विशेष रुचि रखते हो, जो आपको पहले ही बता दिया गया है। अब देखो जो स्नातक मंडल है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो 5/6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? ये 5/6 सदस्य होते हैं। अब इनको क्या करते हैं अपन? यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखो MLA होते हैं, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम से नगर पालिका, या जो जिला बोर्ड होते हैं अपने, जिला बोर्ड। ये क्या करते हैं? ये 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। 1/3 आ गया। अब यहाँ पर बात करेंगे अपने किसकी? MLA की। MLA क्या करते हैं? ये MLA भी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो स्नातक होते हैं, कौन होते हैं? स्नातक। ये क्या करते हैं? 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, कौन होते हैं? टीचर। ये टीचर क्या करते हैं? सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं, ये भी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है। और साथ में जो 1/6 सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं? 1/6 सदस्य। यहाँ बात कर सकते हैं अपना, आगे बात कर सकते हैं राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ये क्या करेगा? 1/6 सदस्यों का मनोनयन करेगा। ठीक है। तो टोटल क्या हो गए? ये विधान परिषद के सदस्य हो गए 1/3 प्लस 1/12 और प्लस में 1/6। ये क्या होते हैं? ये मनोनीत होते हैं। इस प्रकार से इसकी एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अपन ये जो विधान परिषद होती है, इसके सदस्यों का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है। योग्यता, सदस्यों की योग्यता। देखो योग्यता में देखते हैं कि पहला ये कि भारत का नागरिक हो। कहाँ का नागरिक हो? भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि भारत का नागरिक यानी कि वो भारत का रहने वाला होना चाहिए। ठीक है। अगला है आयु। आयु उसकी 30 वर्ष, कम से कम कितनी? कम से कम 30 वर्ष होनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आगे भाई वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की कंडीशंस इसमें भी लागू होती है, जो सभी सदस्यों में होती हैं। अब बात करेंगे कार्यकाल की। किसकी बात करेंगे? कार्यकाल। अगला टॉपिक क्या है? कार्यकाल का। देखो ये विशेष देखने की बात है, कार्यकाल। जैसे अपन ने विधानसभा के बारे में पढ़ा था, इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था? विधानसभा के बारे में पढ़ा था। भाई विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। लेकिन राज्यपाल उसे समय से पहले भंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भंग नहीं हो सकती है, यहाँ पे भंग नहीं हो सकती कि स्थायी है, ये समाप्त हो सकती है। जब समाप्ति हो जाएगी तो सदस्य कहाँ से रहेंगे? ठीक है। तो इनके जो सदस्यों का जो कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अब 6 वर्ष में बाद में इसमें क्या होता है कि पहली बार तो 6 वर्ष के बाद में इसमें एक सिस्टम चालू किया था कि इसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में, कितने? प्रति 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद?
प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हट जाते, 1/3 सदस्य हटते हैं, उसकी जगह नए 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य निकल जाते हैं और 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। ठीक है, ये कार्यकाल हो गया। कार्यकाल के बाद में इसमें पदाधिकारियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पदाधिकारी की बात करते हैं। तो पदाधिकारी में इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं। एक कौन होता है? सभापति, और एक कौन होता है? उपसभापति। कौन होता है? उपसभापति। ये 2 इसमें पदाधिकारी होते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं अपने में से एक सभापति को चुन लेते हैं और एक उपसभापति को चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने विधान परिषद है जिसका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है, यानी कि इनकी संरचना, गठन वगैरह, सदस्यों की योग्यता वगैरह, इसका कार्यकाल वगैरह, इसका जो निर्वाचक मंडल है वो पूरा हो गया है। इससे आगे अपन पढ़ेंगे जो विधानसभा और विधान परिषद है उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके जो कार्य हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे।